उत्तराखंड में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 10 जून को 47 सदस्यों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा का पलड़ा भारी। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए होना है चुनाव, भाजपा जल्द तय करेगी पैनल के नाम, रेस में कई लोगों के नाम। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार कर बनेगा हेलीपोर्ट, यात्री सुविधाओं का भी किया जाएगा विस्तार। उत्तराखंड में 20 मई के बाद आ जाएगा प्री मानसून, अभी झुलसाने वाली गर्मी के आसार नहीं, प्रचंड लू चलने का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बद्रीनाथ और केदारनाथ में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। दोनों धामों में अब तक 2,45,664 श्रद्धालु पहुंचे हैं। दोनों धामों में अब तक 2,45,664 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ में 97,000, केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। चारधाम की यात्रा की शुरुआत जब से हुई है तो लगातार श्रद्धालुओं के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ में 97,000, केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो 97,000, वहीं केदारनाथ में 1 लाख से ये पार कर गया आंकड़ा जो है, और मंदिर समिति की तरफ से आंकड़े जो हैं जारी किए गए हैं। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं। देश विदेश से दूर दूर से लोग इस वक्त चारधाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। और अगली खबर डोईवाला से आ रही। डोईवाला के थानों में कार्यक्रम हुआ है। भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली के बेटे का चूड़ा कर्म हुआ। कैलाश विजयवर्गीय, सीएम धामी भी इसमें शामिल हुए। तमाम विधायक और नेताओं ने भी इसमें शिरकत की है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, डोईवाला के थानों में कार्यक्रम हुआ है। भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली के बेटे का चूड़ा कर्म हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके अलावा जो सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, वो भी शामिल हुए। तमाम विधायक और नेताओं ने इसमें शिरकत की है। डोईवाला से खबर आपको बता रहा है। और डोईवाला से हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए। राजकुमार, कितना भव्य कार्यक्रम रहा जो आयोजित किया गया? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के चमोली उनके बेटे का चूड़ाक्रम था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय साहब पहुंचे थे, और इसके अलावा भी तमाम विधायक थे और नेता लोग थे। तो ये लोग आज एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे डोईवाला के थाना क्षेत्र में, और गेस्ट हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो बच्चे का चूड़ाक्रम संस्कार था, तो बच्चे को मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भी बच्चे से मुलाकात की, घर वालों से मुलाकात की,
तो एक निजी कार्यक्रम था जिसमें आज ये तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। जी तो बहुत खास कार्यक्रम था जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी के लिए। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा नेता हिमांशु चमोली के बेटे का चूड़ाकर्म भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के 2 अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, जिसके तहत अब अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 सिलेंडर में पहला अप्रैल से जुलाई के मध्य, दूसरा अगस्त से नवंबर के मध्य और तीसरा दिसंबर से मार्च के बीच उपलब्ध करवाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाएं क्योंकि किसी भी परिवार की रीढ़ हैं और ऐसे गरीब परिवार के आर्थिक बोझ को कम करते हुए साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर का प्रावधान अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए किया गया है और मैं समझती हूं कि इससे उन्हें राहत मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र में और चुनाव के दौरान भी यह घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कि हम अंत्योदय की जो हमारा परिवार है उनको हम साल में 3 गैस रिफ़िल करा के हम उनको देंगे और वो जो उनकी गैस रिफ़िल की जाएगी वो उनको मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित रूप से उसको आज हमने चरितार्थ किया है और आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को हम लोग लेकर आए हैं, खाद्य विभाग लेकर आया है और उसकी मंजूरी पूरी कैबिनेट ने दी है। और मैं समझती हूँ कि ये अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत ही सुखद बात और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत सुखद है कि इस समय उनको गैस की बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है, आर्थिक बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है। हम लोग चूँकि इसकी बजट के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो बजट की व्यवस्था हमने पूर्व में कर दी गई थी और मैं समझती हूँ कि या तो मई के मध्य में अथवा जून के प्रथम वीक में हम ये 3 गैस जो रिफिल हम लोग करने जा रहे हैं अंत्योदय परिवारों को, तो वो हम उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुद्धोवाला स्थित IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि में से अच्छा संदेश लेकर जाएं, ये सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पुलिस हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। पुलिस का ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा और सुरक्षा को चरितार्थ करने के लिए पूरे मनोयोग से काम करना होगा। नहीं, बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों
ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएं हों, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है और आगे चलकर इसको और बढ़ाएंगे। खबर देहरादून से है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसी कड़ी में उत्तराखंड की भी एक राज्यसभा सीट खाली हो रही है। राज्यसभा के नामों को लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने राज्यसभा को लेकर कहा कि भाजपा सभी कार्यों को एक प्रक्रिया के तहत करती है। उसी में राज्यसभा के नामों को लेकर हमारी कई मीटिंग हो चुकी हैं। जल्द ही एक नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिस पर केंद्र जो है वो फैसला लेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर काम करने की एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करती है। और जैसा कि राज्यसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं और हमारी पार्टी पहले से इस बारे में विचार कर रही है, उसमें कुछ प्रारंभिक वार्ताएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में चल रहे मदरसों में अन्य दवाओं के साथ ही जो दुआएं हैं उनके साथ ही राष्ट्रगान भी अनिवार्य कर दिया गया है। उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों में राष्ट्रगान गाने को लेकर आवाज उठने लगी है। इसी में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बलराज पासी ने कहा कि पूरे देश के अंदर जितने भी स्कूल और मदरसे या फिर शिक्षण संस्थान हैं उनमें हमारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाए, साथ ही राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर देना चाहिए। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का काम किया और इस दिशा में भी भाजपा सरकार एक अच्छा फैसला लेगी। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि यूपी ही क्यों पूरे देश के अंदर ही जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्कूल हों, मदरसे हों और किसी भी समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले हों, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं और भारत की एकता, इसकी संप्रभुता, इसको देखते हुए सभी जगह ये अनिवार्य जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो है हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना चाहिए कि किन लोगों के बलिदान के कारण से देश को आज़ादी मिली और क्रांतिकारी हों, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सब क्रांतिकारियों की भी जानकारी होनी चाहिए सभी को। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड ने तो सबसे पहले जो है समान नागरिक आचार संहिता का जो है उसने प्रस्ताव पास किया है और ये उसी का भी एक छोटा सा ये भी उसमें भी ये भी पार्ट है और मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र यहाँ भी सरकार जो है वो निर्णय लेगी और ये एक अच्छा कदम है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चारधाम यात्रा कराने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने सार्वजनिक वाहनों से जाने वाले यात्रियों को प्राथमिकता देने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 2 दशक पहले तक चलने वाली चारधाम यात्रा का स्वरूप अब बदल गया है। लोग प्राइवेट वाहनों से सीधे चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे ज्यादातर धामों की पार्किंग फुल हो चुकी है। ऐसे में सार्वजनिक वाहनों को पार्किंग में खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। सार्वजनिक वाहनों से जाने वाले तीर्थयात्री ज्यादातर गरीब श्रेणी के हैं। यात्रा चल रही है, इसके संबंध में प्रेस है। किन मुद्दों पर मुख्य रूप से यही बिंदु है कि जो हमारे सार्वजनिक वाहन जो हैं और जो आम गरीब तीर्थयात्री है उसके सवालों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी
और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो निजी वाहनों से अपने संसाधनों से जो लोग आ रहे हैं और जिनकी अचानक भीड़ बढ़ जाती है, उनकी वजह से जो गरीब तीर्थयात्री है, जो हमारे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करने वाले तीर्थयात्री है, जो सारे जीवन की पूंजी एक बार इकट्ठे करके यहाँ यात्रा पे आते हैं, उनमें और इनमें अंतर स्पष्ट करना भी पड़ेगा और इनके लिए कोई ना कोई प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। इसलिए ये बुलाया और हम चाहते हैं कि ये विशेषकर ये मई जून जो है, ये मेला अवधि घोषित हो जानी चाहिए ताकि इसमें वर्ष भर इस यात्रा पर काम हो सके। खबर पौड़ी से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के प्रेक्षागृह सभागार में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी गढ़वाल द्वारा आयोजित 6ठम त्रिवार्षिक जनपदीय अधिवेशन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों एवं विधायक निधि की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, सिंचाई पेयजल निगम, लोक निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को विकास योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज श्रीनगर विधानसभा में जो भी विकास काम मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुए थे, आज उनकी समीक्षा बैठक की गई और हर गांव को सड़क से हमने जोड़ दिया है। अब सड़कों का डामरीकरण पे हमारा पूरा ध्यान है। हर गांव में हम एक पुस्तकालय भी खोल रहे हैं। जो हमारा खिरसू डिग्री कॉलेज है, उसका भूमि का भी विस्तारण होना है जल्दी, ताकि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो जाए। खबर देहरादून से है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में देहरादून में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रांगण में शहीदों की स्मृति में बनी वॉल ऑफ हीरोज पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के विकास का संकल्प लेकर हमें तकनीकी के बल पर कार्य करना होगा। यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं, ऑर्गेनिक खेती, पर्यटन, तीर्थाटन, साहसिक गतिविधियों के साथ साथ हर क्षेत्र में चौतरफा विकास करते हुए इस धरती को हरियाली, खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी व रिसर्च एक साथ मिलकर राष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो 6th कॉन्वोकेशन हुआ है, इसके अंदर में आज 308 स्टूडेंट्स को पीएचडी की डिग्री दी गई है और 66 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए। और ये 66 के पीछे जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यतः मैं कहूँगा कि 90% से भी ज़्यादा महिलाएं थी। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और बाकी स्टूडेंट्स को, हमारे जितने यूथ हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना फोकस, प्रायोरिटी बनाएं। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के दौरान आउटसोर्स माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, जिनको 31 मार्च 2022 के अनुबंध के हिसाब से बाहर कर दिया गया था। लेकिन सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी बहाली को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं, जिसके बाद सरकार ने इन स्वास्थ्य कर्मियों पर कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद इन स्वास्थ्य कर्मियों को केवल निराशा हाथ लगी है। लगभग 50 दिनों से धरने पर बैठे ये स्वास्थ्य कर्मी अब सरकार के खिलाफ
बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के पास वीआईपी लोगों से मिलने का समय है, लेकिन उन्हें हमारी सुध लेने की जरा भी चिंता नहीं है। इसके साथ ही इन स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन उन्हें दिए थे वो सभी झूठे निकले, इसलिए अब ये स्वास्थ्य कर्मी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हमारी सरकार ने निर्णय कर दिया है और जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मैंने फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत हॉस्पिटल में आज भी है, तो हम उनका समायोजन जहाँ जहाँ रिक्त जगह हैं उनको करने वाले हैं। जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सबका समायोजन हो जाएगा। सर, ये सब देख के हम लोग भी हैरान हैं, क्योंकि कल हम खुद गए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी दून हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड में आए हुए थे, तो हमने सोचा शायद वो तो यहाँ तक आएंगे नहीं, हम ही चले जाते हैं। तो हम लोग गए थे 5-6 लोग मिलके, तो वहाँ उन्होंने हमारे सर पे हाथ भी रखा और बोला कि बच्चों तुम्हारा काम कल हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। एक उम्मीद जागी थी कि चलो भाई कल हो जाएगा। तो हम सब लोगों को यहाँ आज जो हम लोग सब आए थे, बहुत बड़ी उम्मीदों से आए थे। कुछ लोग निराश होकर लौट भी चुके हैं। क्या करें, सबकी अपनी अपनी दिक्कत है, मगर ये है कि आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि धन सिंह रावत जी ने हमारा मुद्दा नहीं तो उठाया है, हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नैनीताल व्यापार मंडल और नैनीताल वासियों ने आवाज उठाई है। इस दौरान मिशन मेरा पहाड़ टीम के साथ, जो ये थीम है मिशन मेरा पहाड़, इसके साथ ही व्यापार मंडल के कई पदाधिकारियों ने डीआईजी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी ने कहा कि नगर में नशा तस्करों को रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। युवाओं में बढ़ते नशे की लत से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नशे की लत के कारण युवा आत्महत्या करने के साथ ही जघन्य अपराध करने से भी गुरेज नहीं करते। वहीं दिनेश वर्मा ने कहा, नैनीताल से व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने व नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेगा। स्नैक नैनीताल में बहुत बुरी तरह से पैर पसार रहा है। हमारे बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्ति हो रही है। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने माँ बापों को मार रहे हैं, अपनी बहनों को मार रही हैं और यहाँ तक कि इस खतरनाक बीमारी ने छात्राओं में भी घर कर गया है। हमारे कई छात्राएं ऐसी हैं जिस समय इसमें किल्लत हो चुकी हैं। अधिकारियों की पहल ये रहेगी, एक तो हम पहले पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं और हमारे गली मोहल्लों में, हमारे समाज के अंदर जो भी इस किस्म की विकृतियां फैल चुकी हैं, उनकी हम किसी न किसी तरीके से काउंसलिंग कर और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उन दोषियों को पकड़ के उचित कानूनी कार्रवाई की मांग हम अपनी ओर से पुलिस प्रशासन से करते हैं। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।